आज का हमारे संदेश का शीर्षक है लीनिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, गलत दिशा में झुकना या गलत चीजों पर निर्भर रहना, है ना। लीनिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, गलत दिशाओं में झुकना या उनका सहारा लेना। तो क्यों ना हम सब लोग खड़े हो जाएंगे परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए। और उत्पत्ति की किताब उसका 12वां अध्याय और उसकी 10वीं पंक्ति से लेकर 20वीं पंक्ति तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति 12वां अध्याय उसकी 10वीं पंक्ति से लेकर 12वीं पंक्ति तक, सॉरी 10 से लेकर 20 तक। उत्पत्ति 12 10 से 20। कोई भी हमारे बीच में जोर से पढ़ सकता है। उत्पत्ति 12 10 से 20। उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेसी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारा से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, और अब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है, इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे और तुझको जीवित रख लेंगे। अंत ये कहना मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र में आया, तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है, और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। इसलिए वह स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई गई, और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की, और उसको भेड़ बकरियों, गाय बैल, दास दासियां, गद्दे गद्दियां और ऊंट मिले। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारा के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। तब फिरौन ने अब्राहम को बुलाकर कहा, तूने मेरे साथ यह क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह मेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वह मेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी, और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा कर दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए। इन वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए और पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर मान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हैं। इस दुनिया में हम बहुत सारे एरियाज में हम कई बार गलत दिशाओं में झुकते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक भी होता है, हमारे लिए काफी नुकसानदायक भी साबित होता है, और इससे हमारी गवाही, टेस्टिमनी भी खराब होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम जो है बोलते हैं कि बहुत बार, है ना, उसने कई बार ऐसा अपने उसे हम विश्वास का पिता कहते हैं, लेकिन कई बार वो अपने जीवन में गलत निर्णय लिया है और गलत जगह पर झुका है। तो नीति वचन का 3:5 हम पढ़ेंगे, तो वहां पर हमको एक अद्भुत पंक्ति मिलती है नीति वचन 3:5 में। और वहां पर वचन बोलता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और जब आप नीति वचन का 3:5 पढ़ते हैं, तो इसमें हमको दो चीजें मिलती हैं देखने के लिए। नीति वचन 3:5 में आपको दो चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहले जो है यहाँ पर एक चेतावनी है जो आपको आप भाग में मिलती है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, है ना। ये एक चेतावनी है एक व्यक्ति को कि अपनी समझ का सहारा ना लेना। दूसरा है यहाँ पर एक सलाह दी गई है उसको, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और यहाँ पर एक सलाह है और एक आज्ञा है कि तू अपने
परमेश्वर पे अपने संपूर्ण मन से क्या रखना, भरोसा रखना। क्या कभी हम में से सभी लोग है ना कभी किसी ना किसी क्षेत्र में क्या हम गलत दिशा में झुके हैं? यस और नो? हम सब झुकते हैं, और हम सब झुकने के बाद में हम जानते हैं उसका परिणाम क्या होता है ना? हमने कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे गलत चीज का सहारा लिया है, और वो हमको क्या करती है, गिरा देती है। तो जैसे कि आप किसी चीज से जब खड़े होते हैं है ना, जब जब कहीं पर आप खड़े होते हैं तो आप ऐसा थोड़ा सा सहारा लेते हैं है ना, ऐसे हम टिक जाते हैं ना, कभी कभी सहारा ले लेते हैं। लेकिन अगर वो चीज मजबूत नहीं है ना, पक्की नहीं है, तो ये मेरे गिरने का कारण भी बनती है, क्योंकि मैंने इसका सहारा लिया है, अब मैं इससे टिका हुआ हूँ। अगर ये पतली सी अगर कोई चीज हुई, अगर कुछ ऐसा चीज हुई जो बहुत कमजोर है, और तो मैं तुरंत ही गिर भी सकता हूँ। और यहाँ पर इसीलिए नीति वचन का 3 पाठ में बोलता है कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, क्योंकि हमारी जो समझ है वो बहुत ही कमजोर है, बहुत छोटी है। इसीलिए बाइबल बताती है, यशायाह का 55, 8 और 9 में लिखा है कि हमारे विचार और परमेश्वर के विचार और उसकी गति और हमारी गति में जमीन और आसमान का फर्क है। तो उसके विचार जो है वो बहुत ऊंचे हैं। सोचिए, आप किसी छोटी चीज से टिक रहे हैं और आप एक बहुत बड़ी ऊंची इमारत से टिक रहे हैं, तो बहुत फर्क होगा, है ना? आप छोटे से इतने बड़े किसी चीज से, दीवार से टिकेंगे तो आप उस तरफ गिर सकते हैं आराम से, लेकिन आप किससे टिक रहे हैं, बड़ी चीज से, ऊंचे। तो हमारे विचार जो है वो बहुत छोटे हैं, लेकिन परमेश्वर के विचार और उसकी सोच बहुत ऊंची है। और जब हम उनका सहारा लेते हैं, परमेश्वर का सहारा लेते हैं, तो ये हमें गिरने से बचाता है ना, हम गिर नहीं सकते उस समय। तो यहाँ पर बोलता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो हमारे जीवन में हम बहुत बार ऐसा किए हैं, क्योंकि हमारे अंदर, सबके अंदर पुराना पापी स्वभाव है, और ये बहुत बार हमें गलत दिशाओं में झुकने के लिए मजबूर करता है। और हम जब गलत दिशाओं में झुकते हैं तो हम वहां पर गिरते भी हैं। तो परमेश्वर को छोड़ अगर हम किसी और दिशा में झुक रहे हैं तो वो हमें क्या होगा, वो गलत दिशा है। हम सोचेंगे गलत दिशा कौन सी है, तो हर एक वो दिशा जो परमेश्वर की, परमेश्वर को छोड़ हम किसी भी दिशा में झुक रहे हैं, वो गलत ही दिशा है, रॉन्ग ही है वो। तो हम वहां पर क्या होंगे, गिरेंगे, निश्चित रूप से गिरेंगे हम। तो इस दुनिया में कोई भी चीज विश्वास योग्य नहीं है ना, सिवाय परमेश्वर के। परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर सामर्थी है, और वो हमें क्या कर सकता है, संभाल सकता है। और इसीलिए कहता है कि परमेश्वर बोलता है कि मैं विश्वास योग्य हूँ, मैं सामर्थी हूँ, है ना, मैं यहोवा हूँ, मैं बदलूंगा नहीं, मुझ पे आप भरोसा कर सकते हैं। तो परमेश्वर ने कहा है कि मैं ना तुम्हें कभी धोखा दूंगा, है ना। यहोशू की किताब में लिखा है, यहोशू से परमेश्वर कहता है कि ना मैं तुझे धोखा दूंगा और ना मैं तुझे छोड़ूंगा, इसलिए तू उस पर क्या हो सकता है, निर्भर हो सकता है, तू मेरा सहारा ले सकता है। तो बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने गलत सहारा लिया है और वो गिर गए, लेकिन बाइबल में ऐसे भी बहुत उदाहरण हैं जिन्होंने परमेश्वर का सहारा लिया है और परमेश्वर में वो ऊंचे उठे हैं ना, उनके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो अब्राहम, यहाँ पर जो उत्पत्ति के 12वें अध्याय में जब हम अब्राहम के बारे में बात करते हैं, तो अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाहट दी। अगर आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पंक्ति पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर ने अब्राहम को क्या दिया है, बुलाहट दी। और उस बुलाहट में परमेश्वर ने उसको क्या बोला है, देखिए उसकी उस पंक्ति को पढ़ते हैं, देखिए परमेश्वर ने उसे कितना अद्भुत वायदा भी दिया है उसमें। तो परमेश्वर की बुलाहट में हमेशा परमेश्वर वायदे देता है, और यहाँ पर परमेश्वर ने उसको वायदा दिया। यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ये परमेश्वर की बुलाहट है अब्राहम को। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने दूसरी पंक्ति में उसे क्या दिया, देखिए, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। पहला वायदा। आज अब्राहम जो है, एक बोलते हैं कि वो निसंतान है, उसकी पत्नी बांझ है सारा, और उसकी एज बहुत हो चुकी है ना, लगभग 75 वर्ष का था अब्राहम जब वो हारान देश से निकला। और यहाँ पर बोलते हैं कि परमेश्वर ने उसको एक वायदा दिया। उसने कहा कि मैं तुझे एक संतान दूंगा, मैं तेरे वंश को रेत के किनकों के समान बढ़ाऊंगा। और उसने यहाँ पर कहा कि मैं क्या करूंगा, मैं तुझे से एक बड़ी जाति बनाऊंगा।
मतलब एक बीज भी नहीं है उसके पास में, और परमेश्वर बोल रहा है मैं तेरे गोदाम भर दूंगा, राइट। एक बीज होता है तो आप कहते हो कि मैं एक बीज बोऊंगा, चलो उसमें से 10 बीज निकलेंगे, फिर मैं वापस बोऊंगा, फिर है ना मेहनत परिश्रम शायद कभी बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो जीरो है। और परमेश्वर ने उसको वायदा दिया, उसने बोला कि मैं तुझसे एक जाति बनाऊंगा। एक तो परिवार की बात नहीं कर रहा परमेश्वर, एक अच्छा सुखद फैमिली की बात नहीं कर रहा है कि हम दो हमारे दो। परमेश्वर बोल रहा है मैं एक जाति बनाने वाला हूँ तुझसे, है ना, छोटा मोटा नहीं बनाने वाला हूँ, एक जाति बनाऊंगा। जाति का मतलब बहुत बड़ी बात हो गई, है ना। हम जानते हैं यहूदी जाति आज हमारे बीच में है नहीं, है ना। परमेश्वर ने एक जाति वहां पर खड़ी कर दी। और दूसरा यहाँ पर उसने क्या बोला, मैं तुझसे एक जाति बनाऊंगा और मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा। दूसरा उसको आशीष क्या दी है, मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा। आज इस दुनिया में लोग किस लिए दौड़ रहे हैं, वो अपना नाम बड़ा करना चाहते हैं, है ना, राइट। उड़ाऊ पुत्र क्या करना चाहता था, वो अपना नाम बड़ा करना चाहता था। अगर आप पढ़ेंगे लाइक जब उसके बारे में हम बात करते हैं, आदम और हव्वा के बारे में जब हम बात करते हैं, उन्होंने बोला कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे अवश्य परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। लाइक वो भी अपना नाम बड़ा करना चाह रहे थे। उत्पत्ति के 11वें अध्याय में अगर आप आओगे, वहां पर पूरी भीड़ है ना, बोलते हैं कि आओ हम एक टावर बनाए, है ना, जिसकी चोटियां बादलों से बातें करें, और ऐसा ना हो कि हमें पूरे संसार में फैलना पड़े, और ऐसा करके आओ हम अपना नाम करें, अपना नाम करें। और परमेश्वर एक व्यक्ति को वहां से चुनता है, कहता है कि मैं तेरा नाम महान करूंगा, है ना। ये तरीका नहीं अपना नाम महान करने का, मैं तेरा नाम महान करूंगा। और परमेश्वर ने उसको चुन लिया और उसको बोला कि मैं तेरा नाम महान करूंगा। अगला पॉइंट यहाँ पर क्या बोलता है, और बोलता है कि तुझे आशीष तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। बहुत बड़ी बात है ये, छोटी मोटी बात नहीं। और हम जानते हैं कि अब्राहम के वंश से यीशु मसीह आया, और आज उसके कारण पूरी मानव जाति आशीषित है ना। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो स्वर्गीय आशीषों का वारिस बनता है, राइट। तो यीशु मसीह किसके द्वारा आया, अब्राहम के वंश के द्वारा। कितना अद्भुत वायदा परमेश्वर ने किया। लेकिन ये सारे वायदे सुनने के बाद में अब्राहम ने क्या कहा, और बोलता है कि तुझे जो आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप दे, है ना, जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और उसके बाद अब्राहम बोलता है यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, है ना। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम क्या हुआ, चला। और अब्राहम चला और थोड़ा समय नहीं बीता है ना, ज्यादा पंक्तियां नहीं बीती हैं। 5-6 पंक्तियों के बाद में एक बड़ी समस्या पैदा हो गई, एक अकाल आ गया वहां पर। और जब अकाल आया तो अब यहाँ पर अब्राहम ने अपना दिमाग लगाने की कोशिश की, उसकी निर्भरता अब परमेश्वर पर नहीं है। तो एक समय में अब्राहम विश्वास से चल रहा है, लेकिन एक समय में अब्राहम अब अपनी समझ का सहारा ले रहा है। और वो हम देखते हैं कि 10वीं पंक्ति में बोलते हैं कि जब वहां अकाल हुआ तो बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि अब्राहम मिस्र देश की ओर चला। फिर ऐसा हुआ कि जब वो मिस्र देश के निकट पहुंचा तब उसने पहले तो मिस्र का सहारा लेने के लिए, मिस्र किसका चित्र है, संसार का, राइट। और हम बाइबल में क्या पढ़ते हैं, संसार, शैतान और हमारा पापी स्वभाव जो है वो क्या है, हमारे दुश्मन है। तो कई बार जब हमारे जीवन में तकलीफें आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो हम किसकी ओर झुक जाते हैं, हमें कहाँ झुकना चाहिए था, है ना, हम दुश्मन की ओर झुक जाते हैं, जो मेरा बुरा चाहता है, जो मुझे नष्ट करना चाहता है। और हम जानते हैं वहां क्या हुआ अब्राहम के साथ में, उसने संसार में जाने का निर्णय लिया, मिस्र में जाने का निर्णय लिया। और उस निर्णय के बाद उसने बोलता जब वहां पहुंचा तो अब वो बोलता है कि पहले तो वो अपनी भूख मिटाना चाहता है, जो शारीरिक भूख मिटाना चाहता है। अब वो अपने प्राणों के लिए अपनी पत्नी पर निर्भर है। पहले वो मिस्र पर निर्भर हुआ, फिर अपनी जान बचाने के लिए वो अपनी पत्नी पर निर्भर हुआ। वो इस समय परमेश्वर के वायदे को क्या कर दिया है, भूल गया है। तो जब हम दूसरे गलत दिशाओं में जब हम झुकते हैं, इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि हम परमेश्वर के वायदे के अनुसार नहीं चल रहे, हम परमेश्वर के वायदों को भूल गए। और इस वजह से हम कई बार रॉन्ग डायरेक्शन में झुक जाते हैं, गलत दिशाओं में हम निर्भर हो जाते हैं, गलत चीजों पर, गलत दिशाओं में हम क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं, उनके ऊपर निर्भर हो जाते हैं।
है ना। और इसीलिए यहाँ पर बोलता है कि जब वो झुका तो उसने फिर झूठ बोला, उसने कहा कि तू क्या कहना, मैं इसकी बहन हूं। और उसके बाद बोलता है कि उसकी पत्नी वहां पर छिन गई, कुछ प्राप्त नहीं किया उसने, वहां छिन गया उसके बाद। ये तो परमेश्वर का अनुग्रह था कि वहां पर उसने उसको बचाया और सारा सब कुछ उसको वापस दिया, ये परमेश्वर का अनुग्रह था, है ना। लेकिन वो उसका वहां पर छिन गया, उसकी सबसे अर्धांगिनी, है ना, एक शक्ति जिसके द्वारा एक बड़ी जाति आने वाली है, अब वो उसके पास नहीं है, राइट। जिसके द्वारा परमेश्वर अपना वायदा पूरा करने जा रहा है, अब वो उसके पास नहीं है। संसार हमारे जीवन में वो करता है, लाइक वो चीजें हमसे छीन लेता है जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में उसका वायदा पूरा करने वाला है। और वो चीजें हमारे जीवन से क्या करता है शैतान, संसार और हमारा पापी स्वभाव छीन लेता है, ताकि परमेश्वर का वायदा, परमेश्वर की योजनाएं अब पूरी ना हो। लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है, भूलिए मत, है ना। परमेश्वर विश्वास योग्य है, अनुग्रहकारी है। और उसने क्या किया, अब्राहम को वापस उस मिस्र देश से निकाल करके लेकर के आया। अब्राहम गलत दिशा में झुका है, लेकिन परमेश्वर उसको गलत दिशा से क्या करके लेके आया, बाहर निकल के लेकर के आया। और हम देखते हैं अब्राहम जब वहां से बाहर आया तो आशीष के साथ भी आया, है ना। हम लोग कई बार सोचते हैं कि संसार में मुझे आशीष मिलेगी, लेकिन परमेश्वर में रियल आशीष है मेरे लिए। और कई बार हम आशीष पाने के लिए, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए हम संसार की ओर झुक जाते हैं, बट रियल आशीष जो है वो हमें परमेश्वर में मिलेगी। इसीलिए नीति वचन 3:5 बोलता है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, और तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो अगला पॉइंट लेके यहाँ पर जब बोलते हैं कि जब हमारे जीवन में परिस्थितियों आती हैं और जब हम परिस्थितियों की ओर देखने लगते हैं, तो हम अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए हम बोलते हैं कि संसार की ओर, गलत दिशा की ओर हम झुकने लगते हैं, अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए। और जैसे ही हम शारीरिक शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए हम गलत दिशा में झुकते हैं, बोलते हैं कि हम अपने आप को गिरा हुआ पाते हैं वहां पर, और हम गिर जाते हैं। तो कितना अच्छा होगा कि यदि हम परमेश्वर पर सहारा लें, परमेश्वर की ओर झुके, ताकि हम गिरेंगे नहीं, और यदि हम गिरेंगे तो हम अनुग्रह में गिरेंगे, राइट। क्योंकि बाइबल बताती है कि चोर चोरी करने और घात हत्या करने आया, यीशु मसीह बोलता है कि मैं आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। तो यहाँ पर है, अगर हम किसी चीज की ओर झुकते हैं तो हम निश्चित रूप से उसी चीज में गिरेंगे भी, निश्चित रूप से उसी चीज में हम गिरेंगे भी, जिसकी ओर हम झुकेंगे हम उसमें निश्चित रूप से गिरेंगे। तो अब्राहम को क्या करना चाहिए था, अगर अब्राहम उसी दिशा में रुका रहता, यदि अब्राहम भरोसा रखता और परमेश्वर पे झुका रहता, तो परमेश्वर उसे अकाल के समय में भी भोजन खिलाता। परमेश्वर का काम है ना। कई बार हम अपने समझ से अपने उपाय निकालने की कोशिश करते हैं और हम गलत डायरेक्शन में झुक जाते हैं, परंतु यदि हम उसी स्थान पे रुके रहे और परमेश्वर पे भरोसा रखें, और अब्राहम को ज्यादा देर नहीं हुई सीखने के लिए। हम देखते हैं 13वें अध्याय में जब अब्राहम और लूत के चरवाहों में झगड़ा हुआ, तो अब्राहम बोलता है कि अब्राहम ने कहा तेरे आगे पूरा देश पड़ा, और लूत ने एक निर्णय ले लिया, वो अब्राहम से दूर चला गया सदोम और अमोरा के। अब अब्राहम कहीं नहीं जाएगा, उसने एक सबक सीख लिया। अब्राहम अब कहीं नहीं जाएगा। अब्राहम क्या करेगा, अब परमेश्वर का इंतजार करेगा, वहीं ठहरा रहेगा, परमेश्वर पे लीन होगा, परमेश्वर पे भरोसा रखेगा, परमेश्वर पे निर्भर रहेगा। और उसके बाद परमेश्वर वहां आता है और कहता है अब तू देख ले, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जो भी दिशा तुझे दिखाई देती है वो सारी जमीन मैंने तुझे दे दी है। अद्भुत बात है, लाइक परमेश्वर में जब हम लीन होते हैं परमेश्वर हमें बहुत ऐसे देता है। लेकिन अगर हम अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं तो हम बहुत सारी चीजें क्या कर देंगे, खो देंगे, राइट। जिस चीज से हमारे जीवन में परमेश्वर का वायदा पूरा होने वाला है, हम वही चीज हम खो देंगे। शैतान, संसार और हमारा पापी स्वभाव वही चीज हमसे छीनना चाहता है, जिस चीज के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में उसका वायदा पूरा करना चाहता है, राइट, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर का वायदा पूरा ना हो। ओके, तो हमें उस स्थान में बने रहना है। लाइक कभी भी कोई भी परिस्थिति आए, तकलीफें आए, है ना, समस्या आए, तो परमेश्वर के ऊपर लीन हो जाइए, परमेश्वर के ऊपर झुक जाइए, परमेश्वर का सहारा लीजिए, ना कि गलत दिशाओं में जाइए।
है ना। दूसरा उदाहरण है हमारे लिए, वो है लूत। लूत सदोम और अमोरा की ओर झुका, अपना सब कुछ खो दिया उसने, जितना भी उसने अर्न किया था, राइट। पता है जब अब्राहम से लूत अलग हुआ तो किस लिए ये अलग हुआ था? क्योंकि उनकी संपत्ति बहुत बढ़ गई थी, राइट। उनके भेड़ बकरियां बहुत ज्यादा थे, बहुत कुछ था उनके पास। और बोलते हैं कि जब वो सब कुछ लेकर के कहाँ गया, सदोम और अमोरा की तरफ गया, उसने दृष्टि से सदोम और अमोरा को चुना। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया है यार, यहाँ पर तो मेरा खाने का इंतजाम और मेरे भेड़ बकरियों का भी खाने का बहुत इंतजाम है। और वो वहां पर जाकर के टिक गया, झुक गया और वहीं पर रहा। और आप जानते हैं क्या हुआ? थोड़े समय के बाद में 14वें अध्याय में आप देखोगे तो एक बार एक राजा आया और वो उनको उठा करके ले गया सब कुछ। यस, अब्राहम ने जाकर के उसको छुड़ाया। सेकंड टाइम, है ना, क्या हुआ? फिर से वो सदोम और अमोरा में गया। फिर भी मतलब उसको कहाँ आना चाहिए था? वापस उसको अब्राहम के पास आ जाना चाहिए था। भाई मुझसे गलती हुई, मैंने गलत जगह पे गया, उधर तो बहुत खतरा है, मुझे इधर आ जाना चाहिए। और उसको उस दिशा में आ जाना चाहिए था, लेकिन वो फिर नहीं आया और फिर से दोबारा उसी दिशा में चला गया और वहां पर रहा। और 19वें अध्याय में हम जानते हैं परमेश्वर अब्राहम के साथ बातें करता है कि मैं सदोम और गमोरा को नष्ट करने वाला हूँ। और जब लूत वहां पर गया था तो कैसे गया? दृष्टि से गया। अब पता है जहां वो हरियाली देख रहा था, अब वहां पर कुछ नहीं है। परमेश्वर ने स्वर्ग से आग बरसाई वहां पर, राइट। तो उसका जितना कुछ उसने गेन किया था, जितना कुछ था उसके पास में, वो सब कुछ उसने खत्म कर दिया, क्योंकि वो गलत सहारा लिया। उसने सदोम और अमोरा का सहारा लिया। और सदोम और अमोरा कैसा था? दुष्ट था। बाइबल बताती है कि परमेश्वर की नजर में वो दुष्ट था और परमेश्वर ने उसका क्या किया? सर्वनाश कर दिया। तो कई बार हमें दृष्टि से देखने में पता नहीं चलती है कि कौन सी चीजें दुष्ट है या नहीं है, लेकिन वो हो सकता है यदि हम दृष्टि से देख के चल रहे हैं तो वो चीजें जो हमने गेन किया, जो हमारे पास है, वो भी चला जाएगा एक दिन, हम वो भी खो देंगे, है ना। और लूत ने अपना सब कुछ खो दिया। और जब वो अब सदोम और अमोरा से निकल रहा था तो क्या था उसके पास में? कुछ नहीं। बहुत कुछ लेके गया था उधर, बहुत धन संपत्ति लेके गया था, लेकिन उसके पास क्या था? कुछ नहीं, जीरो, है ना। कौन था उसके पास? उसकी पत्नी भी पलट के देख ली, नमक का खंभा बन गई। अब पत्नी भी नहीं रही उसके पास, 2 बेटियां, ओके। और 2 बेटियों ने सदोम और अमोरा में क्या सीखा? जो उन्होंने देखा था वहां पर वही सीखा। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? अपने पिता के साथ व्यभिचार किया। और उसके बाद मोआब आया और इजराइल के बाधा बना, है ना। अपने भाई के लिए वो क्या हुआ? बाधा बना। उसने उसको बहुत बार गिराया। तो लाइक लूत क्या लेके निकला? कुछ नहीं। और फिर भी लूत के पास फिर भी एक वो था, मौका था। उसको कहाँ आना चाहिए था? अब तो अब्राहम के पास आ जाता। अब तो तेरे पास भेड़ बकरियां नहीं है, अब तो ज्यादा धन संपत्ति नहीं है, अब तो चरवाहे नहीं है, अब तो लड़ाई नहीं होगी ना। अब तो आ जाना चाहिए था कि अरे मुझे आत्मिक फेलोशिप में रहना। लेकिन फिर भी नहीं आया। उसने एक पहाड़ चुना, उस पहाड़ पे अकेला रहा, फेलोशिप से दूर, संगति से दूर, आत्मिक लोगों से दूर, और अपने आप को दूर 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 करता गया। और हम जानते हैं अंत में क्या हुआ? शैतान का शिकार बना। और इसी तरीके से लाइक हम जब गलत डायरेक्शन में झुकते हैं, शैतान हमारा सब कुछ लूट लेता है, सब कुछ खत्म कर देता है और हमें बिल्कुल अकेला कर देता है ना। और वो हमसे वो करवाता है जो हमने कभी नहीं किया। वो लूका का 15वां अध्याय याद है? उड़ाऊ पुत्र घर से कितना कुछ लेके गया था, अपने हिस्से का सब कुछ, राइट, सब कुछ लेके गया। और कहाँ रखा उसने? इन्वेस्ट किया कहीं पर, उड़ा दिया, सब कुछ खत्म हो गया, संसार में सब कुछ उड़ गया उसका। और क्या कर रहा है अभी? सुअर चरा रहा है। लाइक उसका कितना अच्छा पदवी था, वो कितना अच्छा घर में एक बेटे के समान, है ना, उसका दास दासी उसकी सेवा करते थे, है ना। लेकिन अब वो क्या कर रहा है? सुअर चरा रहा है। और उसके बाद क्या हुआ? जब वो वापस आया तो दोनों में बहुत फर्क है। लूत कभी वापस नहीं आया, लेकिन उड़ाऊ पुत्र ने बहुत अच्छा निर्णय लिया अपने जीवन में। बोलता है कि वो भी विश्वासी था और ये भी विश्वासी है। लेकिन उड़ाऊ पुत्र वापस आया अपने घर में और पिता ने उसको सब कुछ वापस दिया। उसके पैरों में जूतियां पहनाई, उसके हाथों में अंगूठियां पहनाई और उसको एक बागा दिया, है ना, एक गुंड वस्त्र दिया, धार्मिकता का वस्त्र। यस, कई बार हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, गलत दिशा में झुक जाते हैं, गलत चीजों का सहारा ले लेते हैं। लेकिन जब हम वापस आते हैं और परमेश्वर पर निर्भर हो जाते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर हमें सब कुछ लौटा देता है। उसका मान सम्मान, उसकी सारी चीजें
उसका बोलते हैं उसका धन दौलत जितना भी वो ले गया था, खर्च कर दिया था, सब दे दिया पर पिता ने उसको। अंगूठी पहना दी मतलब उसके पास सब कुछ है, उसके पास अधिकार है। पुराने समय में लोगों के पास भाई धन दौलत लेके जाने की जरूरत नहीं है कि दुकान पे लेके हम लोग पैसे लेके घूम रहे हैं, बस अंगूठी काफी है। पिता की अंगूठी दिखा दी, इतना बहुत है। आज एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा दिया गया है ना। हमारी एंगेजमेंट हो गई है यीशु मसीह के साथ में, है ना। एक दिन यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएगा, दूल्हा है, और पवित्र आत्मा बयाने के रूप में हमको दिया गया, एक छाप के रूप में, एक मोहर के रूप में, और हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अथॉरिटी है हमारे पास, वो अधिकार दिया है परमेश्वर ने हमारे पास, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बोलते हैं हम हर एक चीज पर जीत हासिल कर सकते हैं, हर एक चीज हासिल कर सकते हैं। इवन लाइक यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करने का अधिकार दिया। यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से प्रार्थना में मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, जो कुछ भी मांगोगे। कितना बड़ा अधिकार दे दिया है। और आज लाइक जब हम वापस आते हैं, है ना, हम कहीं दूसरी दिशा में नहीं झुक रहे हैं, जब हम परमेश्वर की ओर झुकते हैं हमें सब कुछ वापस मिल जाता है, राइट। अगला पॉइंट है लाइक दाऊद। अगर दूसरा शमूएल उसका 11वां अध्याय और उसकी पहली पंक्ति से अगर आप पढ़ोगे, हम पढ़ लेते हैं उसको। दूसरा शमूएल 11वां अध्याय पहली पंक्ति से लेके चौथी पंक्ति तक। किसी को मिलता है तो पढ़ सकते हैं आप। दूसरा शमूएल 11 1 से 4। यहाँ देखिए क्या लिखा है। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा, और उन्होंने अमालेकियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। पहली पंक्ति बहुत अद्भुत है, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। बोलते हैं कि वो उसको होना कहाँ चाहिए था, युद्ध में, लेकिन अपने आलसीपन की वजह से, नहीं अपने आलसीपन की वजह से वो आप पवित्र अभिलाषा में झुक गया, है ना। और दूसरी तीसरी पंक्ति में लिखा है, सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठा और बोलते हैं कि राजभवन की छत पर गया, टहलने लगा, और उसको एक स्त्री नहाती हुई नजर आई, और वो है बत्शेबा, और वो उसके साथ क्या हुआ, पाप में गिर गया। तो किसकी वजह से गिरा, अपने आलसीपन की वजह से, अपने आलसीपन की बोलते हैं कि आलसीपन की वजह से अपनी अपवित्र अभिलाषा की ओर क्या हो गया, वो झुक गया। अगर वो आलसी नहीं होता और वो उस समय युद्ध में चला जाता तो वो कभी भी बत्शेबा के साथ पाप नहीं करता। और आज तक वो दिन पे बना हुआ है, आज भी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, आज तक उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसको अद्भुत अनुग्रह दिया, उसको क्षमा किया, और आगे हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसके द्वारा बहुत सारा कार्य भी किया है ना। तो दाऊद को कहाँ होना चाहिए था, युद्ध में। तो जब हम रॉन्ग डायरेक्शन में होते हैं, गलत दिशा में होते हैं, गलत स्थान में झुक रहे होते हैं, हम वो चीजें मिस कर देते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। लेकिन हम उन चीजों में गिर जाते हैं जिसमें हमें नहीं होना चाहिए, है ना। हम पाप में गिर जाते हैं, तो वो दूसरी दिशा में क्या हो गया, झुक गया। तो जब हम सही जगह पर नहीं होते, सही स्थान में नहीं होते, तो हम गलत स्थान में होते हैं, है ना, गलत स्थान की तरह झुकते हैं। चौथा पॉइंट है यहोशापात। पहला राजा उसका 22वां अध्याय और 29 से लेके 32वीं पंक्ति। यहोशापात के बारे में आपने सुना है, यहोशापात एक राजा था, है ना। और यहोशापात राजा जो था, बोलते हैं कि उसने आहाब के साथ संगति की, है ना, सांसारिक संगति की ओर झुका वो। तो यहोशापात क्या, और पता है क्या हुआ, उसने अपने प्राणों को खोते खोते बचा। जब यहोशापात लाइक आहाब के साथ मिल गया, आहाब कैसा राजा था, दुष्ट राजा था, है ना। परमेश्वर का जो कुछ परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था वही करता था। और वो क्या कर रहा है, यहोशापात जो कि यरूशलेम का राजा है ना, यहूदा का राजा है, वो जाकर उसके साथ में संगति करता है। और जब वो देखते हैं, तो अगर आप पढ़ेंगे वो पंक्ति पढ़े, तो बोलते हैं कि जब उसके पीछे वो लोग सेना चली, प्रधान जब रथ लेके दौड़े, तो यहोशापात चीख उठा, हाय मैं तो मर जाऊंगा। तो उन्होंने देखा, अरे ये तो
अहाब राजा नहीं है। अहाब उसे क्यों मार रहे थे वो लोग? उनको लगा कि ये अहाब राजा है और वो उसके पीछे पड़ गए, लेकिन वो चिल्ला उठा तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो अहाब राजा नहीं है, ये तो कोई और है ना। कई बार लाइक टेस्टिमनी खराब हो जाती है हमारी। हम संसार में होते हैं, अरे ये तो विश्वासी है ना, ये तो अविश्वासी नहीं है। लेकिन शायद कई बार हम संसार में है ना उस तरीके से संगति करते हैं और वो हमारे लिए प्राणों के लिए घातक साबित होता है और उसे उसके प्राण जाते जाते बोलते हैं कि बचे। और इसीलिए भजन संहिता 1:1 में लिखा है कि धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और रात दिन उसी पर ध्यान करता रहता है। हमें संसार की संगति की ओर नहीं झुकना है, हमें परमेश्वर के साथ संगति करना है, उसके वचन के साथ संगति करना है, उसकी कलीसिया के साथ संगति करना है, ताकि हम अपने लाइक संसार क्या करना चाहता है, नष्ट करना चाहता है, हमारी टेस्टमनी को खराब करना चाहता है, हमारे प्राणों के पीछे पड़ा है ना, फिजिकल रूप से हमें मार सकता है ना, हमारी टेस्टमनी खराब कर सकता है संसार। लेकिन परमेश्वर बाइबल बताती है कि संसार में तुम्हें क्लेश होते हैं, लेकिन ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। परमेश्वर हमें संसार पर विजय दिलाता है। संसार शायद हमें हराना चाहता है, संसार शायद हमारे पीछे होगा, लेकिन परमेश्वर ने हमें संसार पर जीत दिलाई। ओके, तो हमें परमेश्वर की ओर झुकना जरूरी है। पांचवा है राजा शाऊल, जो गलत डायरेक्शन में झुका, गलत दिशा में झुका। पहला शमूएल की किताब 15:10 से 23 में आप देखेंगे तो शाऊल राजा अपनी इच्छा को पूरी करने की ओर झुका, है ना। तो शाऊल की क्या इच्छा थी? वो परमेश्वर की इच्छा की ओर नहीं झुक रहा है, अपनी इच्छा की ओर झुक रहा है ना। परमेश्वर ने अमालेकियों को नष्ट करने के लिए बोला था, लेकिन शाऊल राजा ने क्या किया? अमालेकियों को बचा के रखा, राजा को बचाया, और उसके भेड़ बकरी जो अच्छे अच्छे थे, परमेश्वर ने बोला था सब कुछ नष्ट कर देना है, शमूएल ने उसको बोल दिया था, लेकिन उसने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, मैं ऐसा चाहता हूँ, अरे मैं परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाऊंगा। और परमेश्वर ने उसको 22वीं पंक्ति में उसको उत्तर भी दिया कि परमेश्वर अपनी आज्ञा माने जाने से ज्यादा प्रसन्न होता है, ना कि बलिदानों से। तो कई बार जब हम, हो सकता है कि कई बार जब हम अपनी इच्छा में जीवन जी रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं आज्ञा पालन से ज्यादा प्रसन्न होता हूँ, आज्ञा पालन करने से ज्यादा प्रसन्न होता हूँ। तो कई बार हम अपनी इच्छा की ओर झुक सकते हैं, और जैसे यहाँ पर शाऊल राजा झुका अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, वो परमेश्वर की इच्छा की ओर नहीं झुक रहा है, परंतु वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वो क्या कर रहा है? झुक रहा है। छठा पॉइंट है हिजकिय्याह राजा। हिजकिय्याह राजा घमंड की ओर झुका। हिजकिय्याह राजा के बारे में मालूम है, कहानी पढ़ी है ना। हिजकिय्याह राजा जो था, बोलता है कि दूसरा राजा में भी है उसकी कहानी, यशायाह की पुस्तक में भी है, यशायाह का 38-39 अध्याय अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। तो यशायाह की किताब में अगर देखोगे तो हिजकिय्याह राजा तो था बहुत बीमार हुआ अपने जीवन अपनी लाइफ में, और बोलते उसे ऐसा रोग लगा था कि वो मरने पर था। परमेश्वर ने उसके पास अपने भविष्यवक्ता को भेजा यशायाह को, और उससे कहा कि कह दे अपने परिवार को क्या दे दे, सब दिखा दे, क्या क्या करना है सब लेखा जोखा दे दे, क्योंकि तू मरने वाला है। और फिर वो हिजकिय्याह राजा क्या करता है? दीवार की ओर मुंह करता है और रोने लगता है। तो परमेश्वर उसके आयु में 15 वर्ष बढ़ा देता है। तो जब 15 वर्ष बढ़ जाते हैं, सबको पता था, सारे दूर देश के लोग जानते थे कि ये बहुत बीमार था। तो जब लोग वहां से देखने आते हैं, बेबीलोन से भी लोग आते हैं देखने के लिए कि भाई तुम ऐसे कैसे बच गए, इतने बीमार थे तो पता है वो क्या कर रहा है? परमेश्वर की बड़ाई नहीं कर रहा है, घमंड कर रहा है, अपना सारा राजपाट दिखाता है उनको ले जाके, सब कुछ क्या क्या, कहाँ गोडाउन है, क्या है, घमंड देखो मेरे पास क्या क्या है। परमेश्वर बोलता है अब तेरे पास कुछ नहीं रहेगा, इसमें से बेबीलोन को उड़ जाएगा सब कुछ। और ऐसा हुआ भी। तो घमंड की वजह से पता है अपने घमंड की ओर झुका, और बेबीलोन के लोग वहां पर आए और उसने अपना भंडार उनको दिखाया, और सब कुछ उसका बेबीलोन की ओर क्या हो गया? उठ गया। तो कई बार हम अपने जीवन में परमेश्वर ने यदि मेरे जीवन में कोई कार्य किया है तो उसको महिमा परमेश्वर को देना है। ये नहीं कि देखो मैं क्या हूँ, मेरे पास क्या है, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना बड़ा हूँ, ये नहीं। वो बोलेगा कि ये तेरे पास, अब तुझे पास कुछ भी नहीं रहेगा, जो कुछ भी तेरे पास है वो सब कुछ चला जाएगा। और ये अद्भुत हमारे लिए एक टेस्टिमनी है, गवाही है ना, हमारे लिए कि हम इस तरीके का जीवन जी सकते हैं।
परमेश्वर पर निर्भर होने का, परमेश्वर की ओर झुकने का, ना कि घमंड पे, है ना, अपने ऊपर घमंड नहीं करना। 7वां पॉइंट है पतरस अपनी आत्मनिर्भरता की ओर झुका। पतरस कहाँ झुका? अपनी आत्मनिर्भरता की ओर। और यीशु मसीह से क्या बोलता है? सब तुझे छोड़ देंगे लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूं, है ना। घमंड, यीशु मसीह घमंड से बड़ा स्टेटमेंट बोल दिया उसने। लेकिन थोड़ी देर के बाद में जब यीशु मसीह को पकड़ाया गया, है ना, जब वो पकड़ गया, उसे पकड़ लिया गया, उसको राजाओं के सामने प्रस्तुत किया गया, तो एक दासी, एक है ना, बोलने लगी, अरे ये तो यीशु मसीह के साथ था। कैसी बातें कर रहे, मैं यीशु मसीह के साथ नहीं था। लूका का 22वां अध्याय 33वीं पंक्ति, 56 और 57वीं पंक्ति आप पढ़ सकते हैं। लूका 22, 33, 56 और 57। और बोलता है कि उसने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, और बोलते हैं कि उसने अपना साहस खो दिया। और हम जानते हैं फिर कहाँ था वो पतरस? मछली पकड़ने के लिए वापस। कई बार हम अपनी आत्मनिर्भरता के ऊपर झुक सकते हैं, और ये हमें परमेश्वर की बुलाहट से दूर लेकर के जा सकता है। ओ मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरे अंदर सामर्थ्य है। हम नहीं जानते कि हम कब गिर जाएंगे, हमें नहीं पता है कि हमसे कब गलतियां हो जाएगी, कब भूल हो जाएगी, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर की ओर झुकना चाहिए। हमें अपनी आत्मनिर्भरता पे नहीं कि नहीं मैं तो नहीं करूंगा ये कभी, है ना। जैसे किसी ने बोला है कि जब हम कहते हैं कि मैं ये कभी नहीं करूंगा, उसी क्षण हमने पहला कदम बढ़ा दिया है वो करने के लिए। तो हम कर सकते हैं, हमसे वो चीजें हो जाएंगी। तो निष्कर्ष यहाँ पर अंत में मैं आपको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ चीजें, और भी बहुत सारे उदाहरण है, ये नेगेटिव थे, लेकिन पॉजिटिव भी उदाहरण है यहाँ पर। जिन्होंने परमेश्वर का सहारा लिया है, जो परमेश्वर की ओर झुक गए, जो परमेश्वर की ओर लीन हो गए। नंबर 1 हम जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं वो है दानियल। दानियल अपने जीवन में परमेश्वर की ओर झुका, है ना। जब उसे राजा के अशुद्ध खाना खाने की बात आई, तो उसने राजा के खाने पर निर्भर नहीं रहा, वो परमेश्वर की ओर झुक गया, उसने साग पात खाया, है ना, परमेश्वर की ओर झुक गया। बोलता है कि नहीं, मैं तेरा अशुद्ध भोजन और मदिरा पी के मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर का जन हूं। और उसने अपने आप को क्या रखा? शुद्ध रखा, और वो परमेश्वर की ओर झुक गया। जब दारा राजा के समय में होता, दानियल के 6ठे अध्याय में जब प्रार्थना ना करने का हुक्म निकला कि कोई भी अपने परमेश्वर से 3 दिन तक प्रार्थना नहीं करेगा, तब दानियल ने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, मुझे शेर की मान में डाल दिया जाएगा, है ना। उसने राजा के ऊपर भरोसा नहीं किया कि राजा तो मेरा दोस्त है, वो मुझे बचा लेगा। नो, उसने परमेश्वर की ओर भरोसा किया, परमेश्वर पर निर्भर हुआ, खिड़की खोली और प्रार्थना करना शुरू कर दिया। उसने प्रार्थना पे भरोसा रखा, परमेश्वर पे भरोसा रखा। और हम जानते हैं वो कठिन परिस्थिति में गया, लेकिन उससे भी बाहर निकल के आया, है ना। शेरों का मुंह बंद कर दिया परमेश्वर ने, शेरों को उसका तकिया बना दिया। कितने लोग शेरों के ऊपर सोए हैं आज तक? विपिन सर गए कभी? नहीं सो सकते, है ना। और वो भी भूखे शेर, है ना। बोलते हैं कि ऐसे शेर थे वो कि जब उसके दुश्मनों को उसके अंदर डाला गया, तो डालने की देर हुई उतने में चट कर दिया उन्होंने उनको, राइट। हड्डियों की आवाज आती है टूटने का, चटर, है ना, वैसा। लेकिन दानियल जब अंदर था तो शेर ऐसे पड़े रहे जैसे कि एक भीगी बिल्ली, राइट। क्यों? क्योंकि दानियल परमेश्वर पर लीन था, उसके ऊपर झुका हुआ था, उस पर निर्भर था, इसलिए शेर भी उसका कुछ नहीं कर पाए। हो सकता है हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां होंगी, राइट। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, 3 व्यक्ति, है ना, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, वो भी परमेश्वर के ऊपर झुके हुए थे, है ना। उन्होंने भी नबूकदनेस्सर राजा की बनाई मूर्त के आगे झुकने से मना कर दिया। वो आग की भट्टी में जाने के लिए तैयार है, लेकिन नबूकदनेस्सर राजा की मूर्त के आगे नहीं झुकेंगे। और हमने देखा उनके जीवन में क्या हुआ। प्रभु यीशु मसीह उस आग की भट्टी में उनके साथ था, और उन्होंने वो राजा उनको झुकाने की कोशिश कर रहा था, उन तीनों के विश्वास ने नबूकदनेस्सर राजा को झुका दिया परमेश्वर के सामने। जब हम विश्वास से चलते हैं और जब हम परमेश्वर के ऊपर लीन होते हैं, हमारे विश्वास की वजह से हमारे बैरी परमेश्वर के आगे झुक जाते हैं। तो इसलिए हमें विश्वास से चलने की जरूरत है ना। हमें परमेश्वर के ऊपर झुकने की जरूरत है, उस पर लीन होने की जरूरत है। और अगर हम उसके ऊपर लीन होंगे, हम रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं झुकेंगे, हम गलत दिशाओं में नहीं झुकेंगे,
और हम वो करने से बच जाएंगे जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, खिलाफ है ना। तो लाइक यस, सब लोग झुके, अब्राहम झुका, दाऊद झुका, लूत झुका, हिजकिय्याह राजा झुका, है ना, शाऊल राजा झुका, लेकिन इनमें से बहुत कम लोग वापस आए, राइट। शाऊल राजा कभी वापस नहीं आया, उसने कभी परमेश्वर को बोला नहीं कि अब मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, अब मैं आज से ये नहीं करूंगा। वो वापस नहीं आया, है ना। लूत कभी वापस नहीं आया। और कौन है? हिजकिय्याह ने भी ये नहीं बोला कि अगर परमेश्वर मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, ठीक है अब तो श्राप दे दिया परमेश्वर ने तो। लेकिन अब्राहम वापस आया, दाऊद वापस आया, राइट। और कौन था वापस आया? पतरस वापस आया। यूहन्ना के 21वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह उसके पास गया, पतरस वापस आया और उसने वही प्रचार किया। और उसने क्या पता है क्या कहा? ये नहीं क्या कि मैंने गलती किया, मैंने पकड़वाया यीशु मसीह को, या मैंने उसका इनकार किया। वो यीशु मसीह जिसको तुमने इनकार किया, तुमने क्रूस पे चढ़ाया, क्योंकि अब वो गिलानी से बाहर है, क्योंकि उसे पता है कि यीशु मसीह ने उसको क्षमा कर दिया, इसलिए वो गिलानी से बाहर आ चुका है ना। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, और क्या तुम मुझसे प्यार करता है? और उसने बोला कि क्या किया? तुमने किया, मैंने नहीं किया, है ना। और वहां पर वो दोबारा से खड़ा हुआ। और भी बहुत सारे उदाहरण है। लूका के 15वें अध्याय में उड़ाऊ पुत्र वापस आया, और हम जानते हैं उन सब का जीवन कैसा हो गया, बढ़ गया। यस, हम अपने जीवन में अलग अलग दिशाओं में झुक सकते हैं। कई बार हमसे गलतियां होंगी, आप झुकेंगे, है ना, गलत चीजों का सहारा ले सकते हैं, हो सकता है हम गिर भी जाए, लेकिन हमें उठ करके वापस परमेश्वर के पास आना है, और हमें वापस परमेश्वर का सहारा लेने की जरूरत है, और परमेश्वर हमको क्या करेगा? बढ़ाएगा। और आज हम अब्राहम को क्या बोलते हैं? हमारे विश्वास का पिता। क्यों बोलते हैं? मैं बहुत बार वो गिरा, एक बार और भी गया था मिशन में, है ना, दूसरी बार भी गया हूं, लेकिन बोलते हैं कि गलत चीजें भी की उसने, है ना। हाजिरा से शादी की, हाजिरा को लेके आया, मिशन में गया, हाजिरा से शादी की, इस्माइल का जन्म हुआ, गलत निर्णय भी लिए, लेकिन आज फिर भी वो क्या हुआ? अपने जीवन में वापस आया। 13 साल तक परमेश्वर से बात नहीं की, है ना, इसहाक के साथ इतना मशगूल हो गया था, फिर भी उसने इसहाक को परमेश्वर के लिए बलिदान करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वो वापस आया। तो हमें भी अपने जीवन में, यस, हम कई बार बहुत सारे गलत डायरेक्शन में झुक सकते हैं, लेकिन हमें वापस आने की जरूरत है, और मुझे परमेश्वर का सहारा लेने की जरूरत है, मुझे परमेश्वर पे लीन होने की जरूरत है, उसमें झुक जाइए। लाइक यूहन्ना वो व्यक्ति था जो हमेशा यीशु मसीह की छाती पर झुका रहता था, वो यीशु मसीह का सहारा लेता है, और यीशु मसीह ने उसको क्या दिया? दर्शन दिया आने वाले समय का। तो जब हम झुकेंगे यीशु मसीह के ऊपर, हम उस पर निर्भर होंगे, तो वो यीशु मसीह ने कहा है कि मुझसे प्रार्थना कर, है ना, परमेश्वर बोलता है मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। आमीन, हालेलुया। तो हमें परमेश्वर की ओर झुकना है, उसकी ओर झुकना है, राइट। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं। इन वचनों के द्वारा आपने हमसे बातें किए हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि आप अद्भुत हैं और आप अनुग्रहकारी हैं, और आप हमें पिता परमेश्वर उठाते हैं, और आप हमारे करीब हैं, और आप हमें कभी छोड़ते नहीं है पिता परमेश्वर, परंतु हमें आप रीस्टैब्लिश करते हैं पिता परमेश्वर, पुनर्स्थापित करते हैं। और पिता परमेश्वर आप हमारे जीवन को बनाते हैं, और आप हमारे जीवन में गवाही बनाते हैं पिता परमेश्वर, जो आपके नाम को महिमा देती है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए कि हम अपनी समझ का सहारा ना दें, वरन संपूर्ण मन से आप पर भरोसा रखें, आपकी ओर झुकें, और आपके साथ बने रहें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर मान महिमा आपको देते हैं। हमारी कलीसिया को, कलीसिया के हर एक सदस्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। यदि कोई तकलीफ में है, यदि कोई बीमार है, आप उसको छू लीजिए। जितने लोग, अगर कोई आया नहीं है पिता परमेश्वर आज, और उनके साथ होना पिता परमेश्वर, उनको भी आप आशीषित करना, उनकी हर एक जरूरतों को पूरा करना पिता परमेश्वर, शैतान की हर एक चाल से छुड़ाना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर मान महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।